हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ज्ञान गंगा में हम लोग भागवत पर चर्चा कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को भागवत की हम पढ़ते हैं और फिर उन पर चर्चा करते हैं। तो भगवान की चीर हरण लीला, जब भगवान जो हैं वस्त्र को चुराते हैं और साथ में नंद बाबा को स्वर्गलोक से वापस ले आते हैं, पाताल लोक से कह लो। और दूसरा जो है वो तैयारी करवाते हैं किस तरह से कि जो गोपियां हैं दुर्वासा ऋषि को खाने के लिए निमंत्रण करती हैं। तो चीरहरण लीला में भगवान जो हैं वो एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर हम जब भागवत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी छोटी उम्र, शुद्ध उम्र है जिसमें ये सब हो रहा है। भगवान स्वयं 7 वर्ष के भी नहीं हैं और गोपियां 5 से 6 वर्ष की कुंवारी हैं। गोपियों के साथ भगवान ये लीला करते हैं। भगवान जाते हैं तो देखते हैं कि गोपियां जो हैं वो तालाब में नग्न अवस्था में नहा रही हैं और कपड़े साइड में पड़े हैं, तो भगवान कपड़े उठा ले जाते हैं। भगवान जो हैं कन्हैया, वो गोपियों को पूरी तरह से शुद्ध करना चाहते हैं। शुद्ध का यहाँ अर्थ है कि हमारे अंदर से ये अभिमान हट जाए कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, वो उत्तम दशा आ जाए। उत्तम दशा कैसी होती है कि हम सिर्फ एक आत्मा हैं, हम भगवान का अंश हैं और कुछ भी नहीं है। ये पंच भौतिक शरीर तो हमारा मिट जाना है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। रास में जाने के लिए पंच भौतिक शरीर को त्यागना ही है, तभी रास में जा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें भगवान ने गोपियों के साथ इसीलिए की क्योंकि वो उन्हें तैयार कर रहे थे रास में ले जाने के लिए। भगवान गोपियों को शर्म आती है और वो कहती हैं हम बाहर नहीं आते, तो भगवान कहते हैं हाथ जोड़ो और ले जाओ बस। उसका कारण सिर्फ यही है। उसकी गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को समझने के लिए ज्ञान हमें भगवान ही दे सकते हैं। तो हमारा जो ये पंच भौतिक शरीर है, इसमें ये अभिमान है मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये इस तरह का अभिमान भगवान हटाना चाहते हैं। और जैसे शुकदेव जी महाराज जो हैं, उनको कोई इस चीज़ का भान नहीं है कि वो क्या है। वो पैदा होते ही बोल देते हैं कौन पिता, और वो कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को। इसलिए उन्होंने बहुत संयम बरता है और संयमता से कृष्ण और राधा की कथा की है। शुकदेव महाराज स्वयं राधा का नाम रटते रहते थे और राधा रानी ने शुकदेव को प्यार किया और उन्हें ये वरदान दिया कि तुम ये सब करोगे। राधा का आधार प्रेम था शुकदेव जी पर। शुकदेव जी ही ऐसे हैं और कृष्ण ऐसे हैं जिनके साथ श्री पहले लगता है, नहीं तो सबके साथ बाद में लगता है। राधा रानी का ने ही शुकदेव जी को वरदान दिया था, क्योंकि अपने पूर्व के जन्म में शुकदेव जी हमेशा राधे 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 रटते रहते थे वृंदावन में। इसीलिए राधा रानी के नाम का बड़ा अपार वो है, हर कोई वहाँ राधे राधे करता है, क्योंकि वृंदावन की पटरानी रानी हमारी ठकुराइन राधा रानी है। और राधा रानी का ऐसा तेज है, राधा रानी स्वयं में ऐसी भक्ति हैं कि जिनका आश्रय लेना बहुत बड़ी बात है। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे के आराध्य हैं, एक दूसरे में समाये हैं, वो तो एक ही हैं। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इस तरह से भगवान ये लीला करते हैं और गोपियों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि रास वो उत्तम अवस्था है जहाँ इस पंचभौतिक शरीर का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर वो वस्त्र देते हैं और रोगियों को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर नारी और पुरुष का कोई वो होना ही नहीं चाहिए। इसी तरह से इस लीला को समझना, इस लीला में अपने आप को पाना और गूढ़ रहस्य को समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम भागवत करते हैं तो हमें समझ आती है कि कन्हैया ने ये लीला कितनी जबरदस्त की। इसी तरह से जो हमारे नंद बाबा होते हैं,
तभी कहते हैं स्नान का समय होना चाहिए, राक्षस काल में स्नान नहीं करना चाहिए। वो रात को 2:30 बजे उठते हैं और उन्हें लगता है सुबह हो गई और जाके जमुना जी में गोता लगा देते हैं और उन्हें राक्षस उठा के ले जाते हैं पाताल लोक में। कन्हैया उन्हें वहां से छुड़ा कर लाते हैं और तभी स्नान का वर्णन है कि हमें स्नान जो है ब्रह्म टाइम में करना चाहिए, हमें स्नान राक्षस काल में नहीं करना चाहिए। आज तो कलयुग ऐसा है, कोई कभी भी नहाता रहता है और मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चे शाम को नहा रहे होते हैं। सारा दिन तो वो रेस्ट मारते हैं छुट्टी वाले दिन और शाम को नहाते हैं, वो राक्षस काल होता है। संध्या के बाद हमारा राक्षस काल होता है, ये तय है। तभी हमारी संस्कृति में भोजन भी सूर्य ढलने से पहले ही कहा जाता है खा लो, पर आज ये समझाना कितना मुश्किल है, जबकि समझना कितना आसान है। कितने प्लेटफॉर्म आज हैं जो ये समझाते हैं, पर कितने लोग समझते हैं, ये भी तो जरूरी है। अब आती है भगवान की अगली लीला, जब भगवान कहते हैं कि आपने किस तरह से रास में प्रवेश करना है। एक दीवार भगवान रास लीला में लेट आते हैं। अब जब लेट आते हैं तो गोपियां उसका कारण पूछती हैं कि आप लेट क्यों आए हैं। तो कृष्ण कहते हैं मैं अपने गुरु दुर्वासा के पास था, उनकी सेवा में था। गोपियां कहती है जब गोपियों को गिरिराज धरण के टाइम ये ज्ञान हो जाता है कि आप ईश्वरत्व हैं, ईश्वर हैं, तो फिर आपके गुरु कैसे हो सकते हैं। वो कहते हैं नहीं, दुर्वासा मेरे धर्म गुरु हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है। गोपियां कहती हैं कि जो आपके गुरु हैं उनको हम खाना खिलाना चाहते हैं, भोजन खिलाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि वैसे तो वो भोजन नहीं करते हैं, एक बारी सिर्फ इसका सेवन करते हैं, जो दुर्भा रस होता है उसका सेवन करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं भोजन कराना तो आप कराइए, उनसे जाकर बात कीजिए। वो कहते हैं कि हमें रास्ता कैसे मिलेगा, क्योंकि वो यमुना पार हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि यमुना से कहना अगर मैं बाल गोपाल हूँ और मैं ब्रह्मचार्य का पालन किया हूँ तो मुझे तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। यमुना जी रास्ता दे देती हैं और दुर्भाषा ऋषि जो हैं उनके पास जाकर वो खाने भोजन की आज्ञा मांगते हैं। दुर्वासा ऋषि मान जाते हैं, लेकिन वो किसी रस का पान तो करते ही नहीं। अब जब गोपियां 56 भोग बनाती हैं और दुर्वासा जी को भोजन कराती हैं तो वो डालती जाती हैं निवाला और बिना रस लिए दुर्वासा जी अटकते चले जाते हैं। तो वो कहती हैं कि आपके कोई संतान नहीं है जो आप ऐसे सारा भोजन खाए जा रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं सब मेरी संतान है, सभी मेरी संतान है। अब वो दुर्वासा ऋषि से कहती हैं हमें वापस जाना है। तो दुर्वासा ऋषि उन्हें आज्ञा देते हैं और फिर वो यमुना जी से बात करती हैं दुर्वासा ऋषि जी के बारे में और यमुना जी रास्ता देते हैं और वो आ जाती हैं। इस तरह से गोपियों को ज्ञान होता है पंच भौतिक शरीर में कुछ भी नहीं है। कृष्ण के साथ लीन होने में, आत्मा का मिलन होने में, ब्रह्म से मिलन होने में ही भगवान की प्राप्ति होती है। बरसों की तपस्या किए हुए ऋषि मुनि गोप बालक गोपियां बनकर आए हुए हैं वृंदावन में और उन्हें भी प्राप्त करने में भगवान को कितनी ज़्यादा हर चीज़ विषय रस हर चीज़ को त्यागना ही है, तभी भगवान से मिलन हो जाता है। भगवान ऐसे ही नहीं मिलते। अब गोपियों की सास कई बारी गोपियों को बाहर नहीं जाने देती, कहती है आज घर में ही रही हो, लेकिन गोपियां तड़पती हैं तो कन्हैया उनके रसोई घर में ही आ जाते हैं। और इस तरह से कन्हैया रास में जाने के लिए इस पंच भौतिक शरीर से ऊपर ले जाते हैं गोपियों को। और जब गोपियों का अंतकरण ऊपर उठ जाता है और गोपियां शुद्ध भाव में आ जाती हैं, तब होगी भगवान कृष्ण के साथ वो महारास लीला। रास लीला कोई शौक से की हुई ऐसी लीला नहीं है। रास लीला में ब्रह्म संबंध होता है कृष्ण के साथ, और कृष्ण के साथ ब्रह्म संबंध तभी होता है जब हम इस पंच तो भौतिक शरीर को छोड़ते हैं और हर तरह के विषय रस को छोड़कर ऊपर उठ जाते हैं।
लोगों का काम होता है इधर उधर की बातें करना, सबके घरों की बातें करना, लेकिन जो लोग भगवान कृष्ण से मिल जाते हैं वो सिर्फ कृष्ण की बात करते हैं, कृष्ण में खोते हैं, उन्हें किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। भागवत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। जितनी बार पारायण भागवत पढ़ेंगे नए नए ज्ञान मिलेंगे और ठाकुर जी की कृपा होगी तो बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए, इस तरह से आज हमने 3 लीलाओं का वर्णन किया ज्ञान गंगा में, और हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। राधे राधे लिखने से हमेशा हमें राधा रानी का प्यार मिलता है। आप फिर मिलेंगे नई वीडियो में ज्ञान गंगा की। राधे राधे।